एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टिप्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे एग्जाम भी दे रहे हैं। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर DPS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो BA BCom BSc तीनों कैटेगरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, जिसका BA का एग्जाम BSc एंड BCA और BBA और BCom सबके लिए है। ठीक है, ये वीडियो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए और मैं पूरा आपको ये पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। इसका PDF आपको कैसे प्रोवाइड होगा इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे आपको और सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारा वेरी शॉर्ट में दिया हुआ है कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है कि आइकन एवं रिसाइकल बिन को परिभाषित करना है कि डिफाइन आइकन्स एंड रिसाइकल बिन क्या होता है। देखते हैं, तो आइए आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आइकन्स क्या है। तो देखिए, और रिसाइकल बिन से पूरी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो रिसाइकल बिन कंप्यूटर डेस्कटॉप पर दिखने वाला एक आइकन होता है जो कचरे की टोकरी जैसा दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर्स वगैरह में, है ना। नेक्स्ट आ रहा है कि रिसाइकल बिन कंप्यूटर में मौजूद एक फोल्डर होता है जो हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, और रिसाइकल बिन में मौजूद फाइलों को स्थायी रूप से हटाने से पहले उन्हें पुनः स्थापित किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो मशीनों को संग्रहित, खोज और नियंत्रित कर सकता है। वहीं रिसाइकल बिन डेस्कटॉप आइकन को जो कचरे की टोकरी जैसा दिखता है, वह जगह जगह पर आपकी किसी फाइल और फोल्डर को अगर आप डालते हैं, यदि आप उसे हटाना चाहते हैं तो वहां से आप क्लियर भी कर सकते हैं और वहां स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आई होप मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डेटाबेस में DBMS के बारे में बताना है, क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, DBMS डेटा एक प्रबंधन करता है। ठीक है, डेटाबेस इंजन डेटा को एक्सेस करने, लॉग करने और संशोधित करने में सक्षम बनाता है, और डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस की तार्किक संरचना को परिभाषित करता है। यह 3 मूलभूत डेटा समवर्तिता, सुरक्षा, डेटा अखंडता एवं एक समान डेटा प्रशासन प्रक्रिया द्वारा प्रदान करने में मदद करती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। डेटाबेस कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित डेटा एक व्यवस्थित संग्रह है और इसमें शब्द, संख्या, चित्र, वीडियो और फाइलों जैसे किसी तरह के डेटा हो सकते हैं। DBMS में डेटा को बनाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर या डेटाबेस की सुरक्षा, अखंडता और समापवर्तिता का प्रबंधन करता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको उसमें बोला है कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको करने नहीं आएगा। टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर करो, तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, और इसका सॉल्विंग PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते थे, शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं। जैसा कि आपको इसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी के आपको करने, मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पहला तो आता है कि विंडोज़ के विभिन्न वर्जन कौन कौन से हैं, समझाना है आपको। विंडोज़ के वर्जन बताइए, जल्दी से हमारे कमेंट में बताइए कि विंडोज़ क्या है। देखिए, विंडोज XP का 64B संस्करण 28 मार्च 2003 को प्रोफेशनल मतलब कि इस तरह लॉन्च किया गया था। ठीक है, विंडोज XP को 2 प्राथमिक संस्करण मतलब कि विंडोज XP होम संस्करण और विंडोज XP पूर्ण अपग्रेड और इसमें प्रोफेशनली किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1985 में पहली बार रिलीज होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने 9 प्रमुख संस्करण देखे हैं। 29 मतलब 29 साल बाद विंडोज बहुत ही अलग दिखता है, लेकिन किसी तरह उन तत्वों को परिचित और समय की कसौटी पर खरे उतरे कंप्यूटर शक्ति में वृद्धि हुई है, और सबसे हाल ही में कीबोर्ड और माउस टच स्क्रीन में बदला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी के आप एक तो मैंने करा लिया, अब आपको ये वाला आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें ना पूछा है कि MS वर्ड का टेबल कैसे बनाते हैं। तो अभी मुझे टेबल बनाने के लिए बोलेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने आपको टेबल बना के नहीं दिखाया है। बाय द वे, अगर आपको टेबल बना हुआ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि MS एक्सेल के विभिन्न कार्यों के बारे में बताना है कि MS एक्सेल के विभिन्न कार्य कौन कौन से होते हैं। तो जल्दी से बताइए, MS एक्सेल के कौन कौन से विभिन्न कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं, इसके विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं। पहला आएगा कि डेटा प्रविष्टि प्रबंधन, वित्तीय मॉडलिंग और चार्टिंग, डेटा को जोड़ना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना और टेबल में रखना। ठीक है, डेटा रुझानों और पैटर्न को विजुअलाइज करने के लिए चार्ट बनाना, गणितीय और तार्किक संचालन के लिए फॉर्मूलों और इसका इस्तेमाल करना,
डेटा को विभिन्न फॉर्मेट और एक्सपोर्ट करना और पावर पॉइंट से इंटीग्रेशन कराना, ये सारे आपके MS वर्ड के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि MS एक्सेल के उपयोग होने वाले विभिन्न चार्टों की विवेचना करनी है आपको। नेक्स्ट आएगा कि MS पावर पॉइंट के नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि MS एक्सेस के विभिन्न विशेषताएं क्या है, MS एक्सेस के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि मेल मर्ज क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको क्या करना है, आप इन सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड जरूर पढ़ के जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटेड पढ़ के जाइए, जैसे कि जिस भी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड आगे पीछे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आएगा आपको लॉन्ग में क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसमें आपको 14 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। पहला तो आता है कि विंडोज के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं विंडोज के आपके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं विंडोज के विभिन्न प्रकार। देखिए विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, पेंटिंग, गेम, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, कैरेक्टर मैप, विंडोज मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, साउंड रिकॉर्डर, फैक्स और स्कैन, ये सब आपके क्या हैं, विंडोज के एसोसीरीज हैं। ठीक है, अब आपका आता है, आपके लॉन्ग में आता है, नए क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि देखिए इसमें ना आपके, अगर आपको ये क्वेश्चन तो पहला तो आप अटेम्प्ट ही करेंगे, क्योंकि पता है क्या है, देखिए आपको ना पूरा हेडिंग वाइज कंप्लीट करना है, एंड इसमें आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, हेड एंड फुटर, स्पेल एंड ग्राम चेकिंग, इंसर्ट, क्लिप आर्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे, एंड लास्ट में भी देखिए कैसे दिया हुआ है। देखिए एग्जामिनर ने कितना बड़ा क्वेश्चन पेपर बना दिया है, नहीं लास्ट में आपको लॉन्ग में देखिए कितना बड़ा कर दिया है कि आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब ए रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। हाँ, इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि एक करके भाग जाओ। 3 मतलब दिया है तो आपको इसमें से 3 मतलब 5 चारों के क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर ये चौथा आप कर रहे हो तो इसमें से चारों के आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक मैं बता देती हूँ, एनिमेशन इफेक्ट के बारे में मैं बता देती हूँ कि एनिमेशन प्रभाव पूर्व निर्धारित व्यवहार है जिन्हें घटकों पर लागू किया जाता है। प्रभाव समय रेखा में प्रभाव खंडों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन खंडों को समय रेखा में एक विभिन्न खंड के स्थानांतरित किया जाता है, और अधिकांश प्रभाव में ऐसी सेटिंग होती है जिन्हें किसी भी समय संपादित किया जाता है। तो नेक्स्ट आपको एनिमेशन इफेक्ट, स्पीकर नोट, स्लाइड शो एंड हैंड आउट स्लाइड सब आपको करना पड़ेगा। अगर चौथा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें पूरे टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।